नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से सनातन की गहराइयों को, हिंदुत्व की सघनता को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। पूरे देश में, पूरे विश्व में, बल्कि सनातन संस्कृति के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। चलिए इस पर्व के विषय में हम कुछ आज वार्तालाप करते हैं कि क्योंकि मुझे बहुत अधिक एक तरह से व्यक्तिगत व्हाट्सएप आ रहे हैं गुरु के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि गुरु क्या होते हैं, सदगुरु क्या होते हैं, महगुरु क्या होते हैं, परम गुरु क्या होते हैं, कौल गुरु क्या होते हैं, तमाम गुरु की बातें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे वहाँ सनातन में आपको यदि कोई कुछ देता है जो कि आपके जीवन में बदलाव लाता है, वो गुरु है। यानी जिससे आप कुछ सीख सकते हो, वो उसको गुरु। और इसके जो पौराणिक मतलब क्या कहते हैं, हमारे सनातन साहित्य में जो अर्थ हैं वो ये अर्थ होते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ठीक, उसे गुरु कहते हैं। जैसे आप जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले माँ आपको जो आपके अंदर की भावनाएं हैं वो भावनाओं के द्वारा उत्तर दे करके आपको शिक्षित करती है। पिता आपको जगत का व्यवहार सिखाता, जगत से बचाता है। तो वो तो आपके आरंभिक और प्रथम गुरु वही कहलाते हैं। इसके बाद आप विद्यालय जाते हैं, वहाँ पर अध्यापन ग्रहण करते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षाएं ग्रहण करते हैं जिसके द्वारा आपकी बुद्धि विकसित होती है। वो आपके गुरु होते हैं, जिनको कि आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में आपको धन के बदले कुछ सीखते थे, धनुषबाजी, तलवारबाजी इत्यादि, अखाड़ा, मल्ल युद्ध इत्यादि कुछ भी जो है, तो उनको हम आचार्य कहते थे। यहाँ तक कि आप अगर, मैं तो लखनऊ का हूँ, वहाँ पर दरदोजी के बहुत कारखाने हैं वहाँ पर, और मुस्लिम बच्चे ये सब काम अधिक करते हैं। मुस्लिम लोगों में पढ़ाई का तो महत्व नहीं है वहाँ पर ज़्यादा, लेकिन हुनर का महत्व है, मतलब हुनर होना चाहिए। तो दरदोजी सीखने के लिए जो बच्चे जाते थे, दरदोजी मतलब जो साड़ी में, चादरों में काशीदाकारी करते हैं, तो उनसे पहले वो उस्ताद सीखता था। उसको उस्ताद बोलते थे कि भाई तेरे को पैसा चाहिए या हुनर चाहिए? तो चेला कहता था साहब मेरे को हुनर चाहिए। ये एक रस्म थी। उसके बाद वो उनको सिखाता था। ऐसे ही हमारे वहाँ भी आचार्य लोग, तो उसके लिए वो गुरुकुल बना करके बाहर रहते थे और उनको शिक्षा देते थे। तो गुरु हो गई, ये आपके जो विभिन्न स्टेजेस पर आपको शिक्षा देते, भौतिक। इनमें से कुछ आपके सदगुरु भी हो सकते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज पहले प्रोफेसर थे, बाद में गुरु हुए आध्यात्मिक। तो वो आपको जो अंदर की शिक्षा देता है, आपको आत्मिक स्तर पर ज्ञान देता है, वो सतगुरु कहलाता है। कि जो सत्य के हेतु अंधकार से, सत्य के अज्ञानता के, असत्य के अंधकार से सत्य के प्रकाश की ओर ले जाए, वो सतगुरु होता है। सतगुरु जो होता है वो आपको, आप क्या हैं, वेद महावाक्यों की ओर, अहम ब्रह्मास्मि या योग है, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता, इसके हेतु बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता है आप अंतर्मुखी हों। तो अंतर्मुखी होने की बहुत से लोग विधि बताते हैं, चाहे वो आंखों से त्राटक हो, कानों से कण सिद्धि हो, शब्द हो, कोई भी हो, मुंह से
मंत्र जप हो, नाक से विपश्यना हो, प्रेक्षादान, तमाम बहुत मैंने इसके ऊपर फ्री ध्यान blogspot.com पर लेख लिखे हैं और इस पर मैंने क्लिप भी डाल के रखे हुए। अंतर्मुखी कहते हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं, सदगुरु। कुछ होते हैं आपको सीधे अंतर्मुखी कर देते हैं, कुछ तो आपको क्या है, मतलब आपको शक्ति दे रहे हैं, आप खुद प्रयास कीजिए फिर आप अंतर्मुखी हो जाए। कुछ क्या होते हैं आपको सीधे सीधे अंतर्मुखी कर देते हैं, आपकी शक्ति जो बाहर प्रवाहित हो रही है उसको अंदर की ओर मोड़ देते हैं, वो अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं, वो शक्तिपात कहलाता है। इसमें भी कई तरीके के लोग होते हैं। कुछ जो होते हैं गुरु, वो अपने सामर्थ्य से आपको अंतर्मुखी करके सीधे आपकी कुंडलिनी शक्ति को ही जागृत कर देते हैं और सीधे सीधे आपको आत्मा परमात्मा का अनुभव करा देते हैं, अनुभव ही करा देते हैं। वहाँ पर शब्दों का कोई प्रवचन नहीं, आपके अनुभव ही आपके प्रवचन, वो शक्तिपात परंपरा होती है। शक्तिपात तो यूँ सभी करते हैं, लेकिन वो अंतर्मुखी होने का एक ने तरीका दिया, दूसरे अंतर्मुखी कर दिया, तीसरे ने सीधे कुंडलिनी ही जागृत कर दी। वो महायोग विज्ञान, महायोग परंपरा या शक्तिपात परंपरा कहलाती है और इस जन्म में सौभाग्य से मेरी वही परंपरा है। तो उसके बाद अनुभव होते हैं और इत्यादि इत्यादि, आप आगे जाते हैं। वो चक्रों की बात, कुंडलिनी की बात मैं अलग क्लिप में करूँगा अभी। तो ये कहलाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है देखिए, अंतर्मुखी होने के लिए लोग नॉर्मली मुख से आपको मंत्र देते हैं तो आप कानों सुनते हैं। कोई राम का मंत्र देता है, कोई वैष्णव मंत्र देता है, कोई शैव मंत्र देता है, कोई शाक्त मंत्र देता है, कोई आपको निराकार का मंत्र देता है, तमाम तरीके के आपको वैदिक मंत्र देता है, कोई स्मार्ट, कोई XYZ मंत्र देता है। वो एक विशेष मंत्र के द्वारा ही अपनी शक्ति आप में प्रेषित कर सकते हैं। वो भी सद्गुरु हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गुरु आपके ही मंत्र से, जो आपका इष्ट देव का मंत्र है, जो आपका एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, कुल देवता का मंत्र है, आपका जो कोई मंत्र है, उसी मंत्र को शक्ति युक्त करके आपको वापस कर देते हैं। चाहे वो शैव का हो, चाहे विष्णु वैदिक हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे निवाण मंत्र हो, चाहे राम का मंत्र हो, चाहे शिव का मंत्र हो, चाहे कृष्ण का मंत्र हो, चाहे खाली मात्र ओम हो, किसी भी प्रकार के मंत्रों, चाहे तांत्रिक का ही, तंत्र का ही क्यों ना मंत्र हो, चाहे तांत्रिक ही क्यों ना हो, इनमें से किसी को भी संभाल कर अपने उन शब्दों के द्वारा ऊर्जा देकर वो कुंडलिनी जागृत कर देता है, वो कहलाता है कौल गुरु। कौल गुरु यानी उसके लिए इन किसी परंपराओं का कोई महत्व नहीं है। चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे स्मार्त हो, चाहे वैदिक हो, चाहे शाक्त हो, उनके लिए कोई महत्व नहीं है इसका। उनके लिए मात्र शक्ति का है उस मंत्र में ही। ये प्रायः शक्तिपात परंपरा के कौल गुरुओं के पास ही होता है। तो ये आपने गुरुओं का विस्तार समझा। अब देखिए क्या होता है। फिर इसके बाद आपके जो गुरु के गुरु होते हैं, वो आपके महागुरु हुए, परम गुरु उनको कहते हैं, और उनके जो गुरु उनको महागुरु कहते हैं। महागुरु, माँ पिता माँ जैसे बोलते हैं ना, महागुरु। तो ये शब्दों से आप भ्रमित ना हो, गुरु की व्याख्या समझें आप। अच्छा, दूसरी बात क्या है, और मैं परंपराओं के बारे में नहीं जानता हूँ कि वो जो आपको अंतर्मुखी होने की विधि बताते हैं, करते हैं। मैं किसी का सम्मान नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी सनातन के पुष्प हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कमल का है। लेकिन गुरु जब आपके अंदर अपनी शक्ति डालता है, मैं शक्तिपात की ही बात कर पाऊँगा, तो आपको एक तरह से
ऊर्जा का अनुभव होता है। हमारे वहाँ अभी भी ऐसे कुछ सन्यासी हैं कि जब वो दीक्षा देते हैं तो शिष्य को सीधे अनुभव होने लगते हैं कि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उनको कोई देवी देवता दिखने लगते हैं या उनको लगता उनके मतलब परम गुरु महागुरु दिखाई देते हैं। इस तरह का उनको अनुभव होता है, अनुभव ही होता है। तो गुरु जो शक्ति होती है वो शिष्य में उतारता है जब, तो शिष्य के जो दुर्गुण जो कर्म फल हैं वो गुरु में चले जाते हैं। शिष्य के जो भोग हैं, जो प्रारब्ध के कर्म फल हैं, उसके वो शिष्य गुरु में जा सकते हैं। तो जो समर्थ गुरु होते हैं वो उन प्रारब्धों को रोक देते हैं। लेकिन बहुत से लोग गुरु उसको नहीं रोक पाते हैं। कुछ ही गुरु रोक पाते हैं, सब नहीं रोक पाते प्रारब्ध। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ, भैया गुरु बनने का प्रयास मत करो। जाने अनजाने में तुमने किसी के ऊपर हाथ धर दिया, उसको आशीर्वाद दे दिया, अपनी शक्ति उसमें संकल्प की ट्रांसफर कर दी, तो उसका अगर कुछ अंश आ गया तो भारी पड़ जाएगा। और इस विषय में भी देवी जी की कृपा से मुझे अनुभव हो चुका है। कैंसर ऐसा रोग आने से बचा है, कभी कभी जिक्र करूंगा मैं। ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी बहुत आदमी को संभल के अननेसेसरी लोगों को आशीर्वाद देते हुए नहीं फिरना चाहिए। जैसे एक परंपरा है, दिल्ला पूजा पाठ का थोड़ा बहुत भी तुम्हारे पास जो शक्ति सामर्थ्य आई, किसी ने कहा, किसी ने पैर मतलब जैसे गांव में मैं देखता हूं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर किसी ने कहा भैया खुश रहो भैया, आशीर्वाद भैया। तुम्हारे पास खुद के पैसे हैं नहीं, खुद की शक्ति है नहीं, तुमने उठा के दूसरे को दे दी। संकल्पों में बहुत ताकत होती है। संकल्प विकल्प से आप मतलब इसको वही लोग जानते हैं जिसको इसका अनुभव होता है, संकल्प विकल्प का। आम आदमी नहीं समझता इसको। तो इसीलिए, लेकिन कलयुग काल में नकली गुरु बहुत है, 99% नकली है। क्योंकि जो मैं देखता हूँ, मतलब ईश्वर की कृपा से मेरे काफ़ी अभी क्या बोले सब देश भर में तमाम सन्यासियों से और आश्रमों से पहचान है। मैं प्रत्यक्ष भाव में दूर से देखता हूँ, जो एक आम इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह, तो उनमें काम तो क्रोध की बात नहीं करूँगा, लेकिन मोह उनको आम इंसान की तरीके से प्रतीत होता है उनके अंदर। तो इसीलिए मित्रों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मैंने क्लिप डाला है, गुरु की पहचान क्या है वो भी डाल रहा हूँ, मतलब डाला है ऑलरेडी, क्लिप भी डाला है, उस पर लेख भी लिखा, freedhyan.blogspot.com पर बहुत लेख दिए हैं इन सब विषय में। आप कलयुग है, गुरु बनाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप अपने इष्ट को, इष्ट का मतलब ये हुआ वो देव जो आपको संकट में याद आता हो, हमेशा आपके मुंह से निकलता हो, या आपका कुल देवता हो, वो आपका इष्ट होता है। उस इष्ट देव को ही आप गुरु समझ लें कुछ क्षणों के, मतलब हमेशा के लिए, और अपना मंत्र जप करते रहें उसका, जो भी आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वैशैव हो, चाहे वैदिक कुछ भी हो, वो मंत्र जब आप करते रहें। तुलसीदास जी ने भी लिखा, मंत्र जाप मोहिद्रण विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप की महिमा ये जो गुरु नानक देव ने भी कहा, कबीर में सबने कहा, मंत्र जप कलयुग में सबसे उत्तम उपाय है। क्योंकि हमें ना शुद्ध जगह मिलती है, ना शुद्ध भोजन मिलता है, ना शुद्ध स्नान होता है, ना शुद्ध विचार है। मंत्र जाप सबसे आसानी से कम साधनों में होने वाला एक उपाय है अंतर्मुखी होने का। मंत्र जाप आप करें अपने इष्ट का, और कुछ ना करें। जब आवश्यकता होगी वो इष्ट आपको आपके गुरु के पास, सदगुरु समर्थ गुरु के पास पहुंचा देगा। मंत्र में वो शक्ति है। गुरु बनने में जल्दबाजी ना करें, फैशन नहीं है गुरु करना, भेड़ चाल है चल दी उधर। क्योंकि बाद में कलयुग में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लाखों शिष्य करोड़ों शिष्य बना लिए, बाद में कानून के शिकंजे में फंस गए।
अब वो सही है गलत है मैं इस विषय में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जब कानून के शिकंजे में फंस गए तो उनके भक्तों को कितना अधिक परेशानी हुई ये हम समझते हैं। किसी गुरु का अगर अपमान होता है, किसी की आस्था पर चोट लगती है तो कैसा लगता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गुरु परंपरा का हूँ। इसीलिए आप लोग गुरु बनाने में जल्दबाजी ना करें। गुरु को ठोंक बजाकर परीक्षा ले, पहचान ले, वो मैंने क्लिप में दिया वो गुरु की पहचान क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परम ब्रह्म के गुरु तत्व को, क्योंकि वही सबका गुरु है, लेकिन कुछ विशेष लोगों को सनातन के प्रचार हेतु, आध्यात्म के प्रचार हेतु नियुक्त करता है, वो समर्थ गुरु सदगुरु कहलाते हैं। जैसे कि समर्थ गुरु रामदास पैदा हुए थे सिर्फ शिवाजी महाराज के लिए, एक तरीके से युग परिवर्तन कर गए। उनके जितने शिष्य इतने शिष्य होंगे, लेकिन शिवाजी महाराज के समान कोई नहीं। ये होता है समर्थ गुरु। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म के गुरु के महान तत्व को प्रणाम करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।